हेलो गाइस, तो गाइस आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परमैन कम इन पास्ट टाइम। तो गाइस जल्द अरे ताऊ क्या हो गया? और बेटे हमको वो हो गया वो जुलाब। अरे नहीं नहीं, खांसी हो गई है। तू घूम फिर के हमरे जुलाब के पीछे ही क्यों पड़ जाता है? ताऊ मैं कहूँ एक बात? हाँ बोल। मैं गलती से इधर उधर निकल गया था। हमारा डायलॉग चोरी करता है, तेरे को बताता है पुंडक। ताऊ मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है तू? यही सोच रहा हूँ कि झूठा नाम लगवा के पिटवाऊं या झूठा नाम लगा के घर से बाहर फेंकवा दूं। और बेटा हम मजाक कर रहा था, हम कुछ नहीं करेगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। इससे पहले मनोज बुढ़ा कुछ कहे। अरे बेटा मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दो, कल से वहां पर भी वीडियो आएंगी। हाँ हमारे जो बाकी के दोनों चैनल्स है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे बाकी दोनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर पर सब्सक्राइब करो, वहां पर डेली वीडियोस आएंगी, डेली। तो हम अब शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन और पाको बैठे होते साथ में, तभी वहां पर एक टाइम होल खुलता है। उस टाइम होल में से कोई बाहर आता है। उसने लगभग ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पे एक ब्लैक कलर का हेलमेट था, अजीब सा। उसका पूरा मुंह नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से परमैन बोलता है कि तुम कौन हो? उसके बाद वो परमैन की तरफ देख के बोलता है कि मैं यहाँ पर उस लड़की को लेने आया हूँ। जिसके बाद परमैन बोलता है क्या तुम पाको को लेने आए हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी परमैन के पेट पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से परमैन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बेहोश होने लगता है। और तभी पाको बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमैन को हाथ लगाने की? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और उस स्मोक बॉम्ब को मिस सुमीर यानी पाको की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से पाको बेहोश हो जाती है और वो आदमी पाको को लेकर टाइम होल में चला जाता है। और परमैन बेहोश होने वाला होता है क्योंकि उसे काफी जोर से लगी थी। तभी परमैन बेहोश होते होते बोलता है कि पाको को छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा, पाको मेरा इंतजार करना। तो ऐसा कहते हुए परमैन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब परमैन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है। वो बोलता है कि अच्छा ये तो मेरा ही कमरा है। तो उसके बाद जैसे ही मिक्सुओ को होश आता है, बर्डमैन परमैन से पूछते हैं कि वो कौन था और पाको कहाँ पे है। तभी परमैन सारी बात बताता है कि वो आदमी एकदम से हमारे सामने आ गया था। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की थी, पर उस इंसान ने मेरे पेट पे मुक्का मारा, जिसकी वजह से मैं पीछे जाकर पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसी टाइम पर वो पाको को बेहोश कर देता और पाको को अपने साथ ले गया बर्डमैन। तभी बर्डमैन परमैन पर गुस्सा हो जाकर बोलते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है परमैन तुमने क्या किया है? तुम्हारे होते हुए भी वो पाको को ले गया वहां से। तभी परमैन बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम अपना गोल्डन डायमंड सेट भी तो यूज कर सकते थे ना। तभी परमैन बोलता है कि मुझे याद नहीं आया, मुझे माफ कर दीजिए बर्डमैन, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ से सबसे पहले अपने बर्ड प्लेनेट जाऊंगा। वहां जाने के बाद मैं उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ परमैन, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। तब तक तुम आराम करो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। तभी परमैन सोचने लगता है कि आखिर वो कौन था जिसने मुझ पर और पाको पर एकदम से हमला कर दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के पेट पर एक बहुत ही तेज मुक्के का निशान था, जिसकी वजह से परमैन को दर्द हो रहा था और बोलता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी पायान बोलता है कि यहाँ पर किसी ने तुम्हें बहुत जोर से मुक्का मारा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3-4 दिन बीत जाते हैं। परमैन सोचता है कि आखिर वो आदमी पाको को कहाँ पे लेके गया होगा, मैं उसे कैसे ढूंढूं। तो 3-4 दिन के बाद बर्डमैन का कॉल आता है परमैन को और बर्डमैन बताते हैं कि मिक्सुओ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तभी परमैन बोलता है हाँ बर्डमैन बताइए। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि अरे क्या बताऊं शंकर लाल, हमारे घर के साइड में एक कुतिया ने 6 पिल्ले दिए हैं, 3 काले और 3 सफेद। तेरे को कोई चाहिए तो बता देना। ओ पिल्लों के सौदागर, तेरे को दिखता नहीं है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड चल रही है? और बेटा माफ कर दे, मेरा ध्यान नहीं गया। अरे हर बार यही करता है तू। और बेटा माफ कर दे, वो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ ना, मनूज बुढ़ा। चलो इसे तो छोड़ो, अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को बताते हैं कि परमैन
पाको इस टाइमलाइन में नहीं है। वो कोई अजीब आदमी था जो पाको को एकदम से आया और लेकर चला गया। मुझे लगता है कि वो दूसरी टाइमलाइन से आया था। तभी बर्डमैन बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं परमैन, वो है इंतजार। मैं दूसरी टाइमलाइन में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे वहां पर जाने की इजाजत ही नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता परमैन, सॉरी। तो ऐसा कहते हुए बर्डमैन फोन काट देते हैं। उसके बाद परमैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि अब हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो परमैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मतलब कि अब उसका कुछ भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि मेरे आगे से वो पाको को उठा के लेके गया और मैं बस खाली देखता रह गया। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी सारी कहानी अपने रोबोट को बताता है। उसका रोबोट जब सारी कहानी सुन लेता है वो बोलता है कि ऐसे हालात में तो तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो टाइम ट्रेवल कर सके। तभी परमैन बोलता है कि अबे पागल हो गया है क्या तू, इस टाइम पे टाइम ट्रेवल करने वाला कौन होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को एकदम से याद आता है कि हाँ, डोरेमोन टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो उसके बाद परमैन अपने घर से फुल स्पीड से निकलता है और तभी उसका रोबोट बोलता है कि अबे मुझे तो बता के जाओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद परमैन फुल स्पीड से उड़ रहा होता है और बोलता है कि हाँ, डोरेमोन मेरी मदद जरूर कर सकता है इस बात। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन डोरेमोन के घर जाता है जो कि दूसरे शहर में होता है। तो वहां पर जाने के बाद डोरेमोन बोलता है कि ओ परमैन तुम आए हो। तभी हम देखते हैं कि परमैन डोरेमोन के सामने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद डोरेमोन बोलता है कि क्या हुआ परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बताता है कि मैं और पाको बैठे हुए थे, तभी एकदम से कोई आदमी टाइम ट्रेवल करके वहां पर पहुंचता है और पाको को मेरी आंखों के सामने से ले गया और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो उसके बाद डोरेमोन जब ये सारी कहानी सुन लेता है, डोरेमोन बोलता है कि हो सकता है वो पाको को कोई नुकसान पहुंचा दे, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन और परमैन टाइम ट्रेवल करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से नोबिता भी आ जाता है। तभी नोबिता बोलता है कि डोरेमोन तुम कहाँ जा रहे हो परमैन के साथ। तभी डोरेमोन बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे नोबिता। तभी नोबिता बोलता है कि हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी नोबिता बोलता है क्या मैं शिजुका को भी लेके आ सकता हूँ। तभी ये बात सुनकर थोड़ा परमैन अपसेट हो जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा डोरेमोन। तो उसके बाद नोबिता बोलता है कि मैं अभी के अभी बुला के ले आऊंगा शिजुका को। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है जल्दी लेके आना। तो उसके बाद नोबिता भागते हुए शिजुका के घर जाता है और जब वो शिजुका को लेके आ रहा होता है ना, उसे रास्ते में जियान और सुनियो भी मिल जाते हैं। और जियान सुनियो बोलते कि अच्छा तो तुम दूसरी टाइमलाइन में जा रहे हो नोबिता, क्या तुम अपने सबसे प्यारे दोस्तों को नहीं ले जाओगे। तो उसके बाद नोबिता उन्हें भी साथ ले आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और परमैन दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए तैयार होते हैं और वो टाइम मशीन में बैठ के बोलते हैं कि हमें कौन से टाइम में जाना है परमैन। तभी परमैन बोलता है कि उसका टाइम पीरियड तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है उसकी फोटो। तभी डोरेमोन जैसे ही उसकी फोटो देखता है वो बताता है कि अच्छा ये तो आज से 20 साल बाद की फोटो है, हो सकता है कि वो आज से 20 साल बाद आया हो। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन आज से 20 साल आगे जाता है, सभी को अपने साथ लेके दूसरी टाइमलाइन के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि टाइम मशीन आज से 20 साल बाद चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद परमैन बोलता है कि अच्छा तो वो आदमी यहाँ से आया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से पाको को लिए बिना जाने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता, डोरेमोन और वो सभी लोग पाको को ढूंढने लग जाते हैं। परमैन मतलब कि बिना आराम किए पाको को लगातार ढूंढता रहता है कि आखिर पाको गई कहाँ पर 2 दिन तक ढूंढने के बाद पाको उन्हें नहीं मिलते, जिसके बाद परमैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। परमैन बोलता है कि डोरेमोन तुम सब वापस चले जाओ, मैं पाको को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। तभी डोरेमोन बोलता है कि आप वापस कैसे आओगे परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने काम के लिए आप लोगों को इतनी देर तक परेशान नहीं कर सकता। तभी डोरेमोन बोलता है कि इसमें परेशान करने वाली कोई बात नहीं है परमैन,
आप जैसे हमारी मदद करते हो, पूरी दुनिया की मदद करते हो, तो हमें यहाँ पर अगर 1 साल रुक कर भी पाको को ढूंढना पड़ा तो हम ढूंढेंगे। तो उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू दोस्तों। तो गाइज हम लोग देखते हैं जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं ना, उनके पीछे वही आदमी आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ ही गए परमैन। तो उसके बाद परमैन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि यही वो आदमी है जो पाको को इस डायमेंशन में लेके आया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता, डोरेमोन और सभी लोग शॉक बीम और एयर गन ले लेते हैं डोरेमोन से और वो बोलते हैं कि आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद डोरेमोन सभी को बैम्बू कॉप्टर भी दे देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो पांचों के पांचों उस आदमी पर हमला कर देते हैं, पर वो आदमी सभी के हमलों से बच जाता है और उसके बाद वो पांचों थक कर नीचे गिर जाते और बोलते हैं कि इसे हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सुनियो। तभी सुनियो बोलता है कि हाँ जियान तुम सही बोल रहे हो। तभी नोबिता भी काफी ज्यादा थक जाता और बोलता है कि डोरेमोन तुम कुछ करो ना, कोई ऐसा गैजेट निकालो जो इसे हरा दे। तभी डोरेमोन बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता। तभी वो आदमी बोलता है कि परमैन अगर तुम्हें तुम्हारी पाको वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। तभी सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी परमैन बोलता है कि मुझे मंजूर है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन डायमंड सेट एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि आजा बेटा तुझे जादू दिखाता हूँ। परमैन बोलता है ऐसा। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे शब्दों पर अफसोस होगा जब तुम मेरी ताकत देखोगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी वो आदमी थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से परमैन का जो मुक्का होता है ना वो जमीन में लग जाता है। और जैसे ही परमैन का मुक्का जमीन में लगता है ना, जमीन टूटने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि इसके पास इतनी ज्यादा ताकत। और उसके बाद परमैन गुस्से से ऊपर देख रहा होता है, अब देखी ना मेरी ताकत, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो आदमी परमैन पर गुस्सा हो जाता है और थोड़ा सा पीछे जाता है और बोलता है कि परमैन मैं अभी तुम पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करूंगा, बच सको तो बच लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन पर अपनी शॉक बीम से हमला करने लगता है और लेकिन परमैन उससे बच जाता है और बोलता है कि ये बच्चों के खिलौने मुझ पर असर नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। उसके बाद वो आदमी परमैन पर मुक्का मार रहा होता है, लेकिन उस आदमी का मुक्का भी जमीन में लग जाता है और जमीन टूट जाती है। तभी वो आदमी बोलता है कि हम दोनों की पावर एक जैसी है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी हवा के रास्ते भाग रहा होता है। तभी परमैन बोलता है कि आज मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, आज तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है, उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पाको को लिए बिना यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी को पकड़ लेता है और उस पकड़ने के बाद परमैन उसका जैसे ही कॉलर पकड़ के उसके गाल पर एक मुक्का मारता है और जैसे ही वो मुक्का उस आदमी को लगता है वो आदमी नीचे जाकर गिरता है और जैसे ही वो नीचे जाकर गिरता है वो जमीन में धंस जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद परमैन ताली बजाता है और जैसे ही परमैन ताली बजाता है ना, एक बवंडर पैदा होता है जो कि उस आदमी को जमीन से बाहर निकालता है और बोलता है कि अब बता दो मुझे मेरी पाको कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमैन गुस्से से बोलता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस आदमी की एक दोस्त होती है जो पीछे से आ जाती है। उसका भी चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, उसने भी ब्लैक कलर के कपड़े और एक ब्लैक हेलमेट पहना हुआ था और बोलती है कि छोड़ दो मेरे दोस्त को। और वो परमैन को एक लात मारने वाली होती है। तभी परमैन उसकी लात से बच जाता और बोलता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और मेरी पाको मुझसे छीनना क्यों चाहते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी और वो लड़की वहां से टेलीपोर्ट हो के चले जाते हैं। उसके बाद परमैन बोलते हैं कि रुको, मुझे पाको के पास लेके चलो। जब तक ये परमैन बोलता है वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं और परमैन काफी ज्यादा निराश होके नीचे लेट जाता और बोलता है कि पाको आखिर तुम कहाँ पर हो। परमैन बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि परमैन को ऐसा रोते हुए देखकर डोरेमोन उसके पास जाकर बोलता है कि अब लगता है मुझे अपने गैजेट्स का यूज करना ही पड़ेगा।
उसके बाद डोरेमोन एक डिटेक्टिव गैजेट निकाल के नोबिता और शिजुका को दे देता और बोलता है कि तुम दोनों मिलकर पता लगाओ कि आखिर वो आदमी थे कौन और वो पाको को क्यों किडनैप किया। तो उसके बाद काफी देर तक सोचने के बाद शिजुका बोलती है कि हो सकता है कि परमैन की उससे कोई दुश्मनी रही हो। तभी परमैन बोलता है कि नहीं, मेरे जितने भी दुश्मन हैं मैं उन्हें या तो ब्लैक होल में फेंक देता हूँ या फिर खत्म कर देता हूँ। ऐसे खुले सांड की तरह मैं नहीं छोड़ता उन्हें, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाद में मुझे मेरी टीम को हर्ट जरूर करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता या फिर ब्लैक होल में फेंक देता हूँ। तभी नोबिता बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो कौन है, वो है परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मैं पाको को किडनैप क्यों करूंगा और वो कौन था जिससे मैं भी लड़ रहा था। तभी नोबिता अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मुझे एकदम से गैजेट से यही आवाज आई कि परमैन है। तभी जियान बोलता है कि ये गैजेट खराब हो चुका है। तभी डोरेमोन गुस्से में आके बोलता है कि देखो जियान, मेरे गैजेट को कुछ मत बोलना। तभी नोबिता और सुनियो दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस डिटेक्टिव गैजेट से ही एक स्टिक निकालते हैं और बोलते हैं कि पाको कहाँ पर है। तो उसके बाद वो स्टिक सभी लोगों को बहुत ही पुराने घर में ले आती है, जो घर कभी भी टूट सकता था। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा, उन दोनों ने पाको को यहाँ पे रखा है, पाको चिंता मत करो, मैं बस आ ही रहा हूँ और इन दोनों की आज बैंड बजा के जाऊंगा मैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिजुका परमैन से बोलती, क्या तुम पाको को पसंद करते हो परमैन? तभी परमैन अपना सर खुजाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो ठीक है, और एक प्यारी सी स्माइल देती है परमैन को, जिसकी वजह से परमैन का मूड थोड़ा सा ठीक होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता और सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पाको को रखा गया था और जहां पर पाको बेहोश होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन भागा जाता है पाको के पास और बोलता है कि पाको तुम ठीक तो हो ना? तभी हम लोग देखते हैं कि जो पाको पहले बेहोश थी वो परमैन का एकदम से गला पकड़ लेती है और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मतलब एक रोबोटिक टाइप में बोलती है, जिसकी वजह से परमैन समझ जाता है कि एक रोबोट है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास पाको का फेस था, मतलब कि ऊपर से लाल हेलमेट और नीचे से बिल्कुल पाको जैसी लग रही थी वो, इसकी वजह से परमैन उस रोबोट को कुछ भी नहीं कर पाया। तभी परमैन सोचता है कि मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता डोरेमोन। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर शिजुका आती है और शिजुका उस रोबोट से परमैन को अलग कराती है और बोलती है कि परमैन तुम ठीक तो हो ना? तभी ऊपर से कुछ लोग हंसने लगते हैं। जैसे ही परमैन ऊपर देखता है, वो देखता है कि वहां पर वही काला आदमी, काला कोट पहना हुआ आदमी होता है और उसके साथ वही लड़की होती है। तभी परमैन चिल्लाता है कि कहाँ है मेरी पाको? तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे साइड में ही तो है। तभी परमैन बोलता है कि नहीं, ये मेरी पाको नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से वो रोबोट होती है ना, वो फट जाती है और एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स हवा में फैल जाते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारी पाको नहीं थी, हम नहीं बताएंगे कि तुम्हारी पाको कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और डोरेमोन और बाकी सभी लोग एक साथ ऊपर हमला कर देते बोलते हैं कि इस बार हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आसमान में एक जंग छिड़ जाती है। परमैन, नोबिता और डोरेमोन उस काला कोट पहने हुए आदमी के पास जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं और बाकी बचे हुए जियान, सुनियो और शिजुका उस लड़की से लड़ने लगते हैं। तभी वो लड़की सभी के पीछे पड़ जाती है और वो तीनों की तीनों भाग रहे होते हैं। तभी शिजुका बोलती है कि हम इसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। तभी परमैन उस आदमी से बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है मेरी पाको, बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो आदमी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझसे लड़ोगे। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है हाँ, अगर मुझे पाको को तुमसे लेने के लिए तुमसे लड़ना भी पड़ा ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला, इतनी आगे आके मैं वापस नहीं जाऊंगा बिना पाको को लिए। तो उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मुझसे लड़ो, पिछली बार तो मैंने अपनी असली ताकत यूज नहीं की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन डायमंड सेट एक्टिवेट करता है और दूसरी साइड से भी कोई एक आवाज बोलती है कि
क्यूबा। और हम लोग देखते हैं कि उस इंसान का सेट भी मॉडर्न हो जाता है और बोलता है कि अब आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद परमैन उसे एक मुक्का मारने वाला होता है, तभी वो इंसान उसका मुक्का ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि अब मेरी ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी है परमैन, तुम मुझे ऐसे ही नहीं हरा पाओगे, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से वो परमैन को हवा में उछाल देता है। और जैसे वो हवा में जाता है ना, नोबिता और डोरेमोन उसे पकड़ लेते और बोलते कि तुम ठीक तो हो ना परमैन। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के मुंह से खून आने लगता है। उसके बाद वो आदमी परमैन के मुंह पर एक दो मुक्के और मारता है, जिसकी वजह से परमैन नीचे गिर जाता है। और वो आदमी उस पर हंस रहा होता है, बोलता है कि तुम जैसा लड़का पाको को बचाएगा, अबे तुम खुद की जान तो बचा लो पहले, और मुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम पाको से प्यार ही नहीं करते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर पाको आ जाती है और पाको परमैन को चीयर करने लगती है कि परमैन तुम इसे हरा सकते हो, हरा दो इसे। नोबिता, डोरेमोन और सभी लोग परमैन को चीयर कर रहे होते हैं। तभी परमैन बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी वो आदमी बोलता है कि अच्छा आगे बढ़ो, कोशिश तो करो। उसके बाद परमैन उस आदमी को एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन पिछली बार की तरह वो आदमी उसका मुक्का ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस बार परमैन अपनी टांग उठाता है और अपनी टांग से उसके हाथ पर मारकर अपना हाथ छुड़ा लेता और बोलता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन घूमता घूमता उस आदमी को अपर कट मार देता है, यानी अपर कट मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी थोड़ा सा पीछे जाकर गिर जाता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वो आदमी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो आदमी बोलता है परमैन से, परमैन तुम में बहुत ज्यादा ताकत है, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे तुम जैसे आदमी के साथ काम नहीं करना है। तो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें गोल्डन कलर की चमकने लगती हैं, जिसकी वजह से परमैन थोड़ा सा डर रहा होता है कहीं अपनी आंखों से लेजर बीम ना मारे मुझे। और उस आदमी के शरीर से थोड़ी बहुत बिजली भी निकलने लगती है, जिसकी वजह से परमैन बोलता है कि आखिर इसके पास कौन सी ताकत है जो मुझे हरा सकती है। तो उसके बाद वो आदमी अपने दोनों हाथ जमीन पर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से जमीन टूटने लगती है और परमैन को अपने अंदर धंसाने लगती है। लेकिन उससे पहले ही परमैन हवा में उड़ जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं इसके अटैक से बच गया, अगर मैं इसके अटैक की चपेट में आ जाता तो मेरा बचना मुश्किल था। तभी वो आदमी बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा परमैन, अगर तुम इसकी चपेट में आ जाते तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मुक्के मारता। तभी जियान परमैन के साइड में जाकर बोलता है कि तुम इससे लड़ते रहो, हम पाको को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़ा आगे चले जाओ, मैं वहां से तुम्हें पिकअप कर लूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस आदमी से लड़ता लड़ता उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दूर ले जाता है। और काफी ज्यादा दूर ले जाने के बाद उस आदमी को समझ में आता है कि पाको को वो लोग लेके जा चुके हैं। उसके बाद परमैन फुल स्पीड से वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो आदमी सोचने लगता है कि परमैन तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया और तुम पाको को यहाँ से चुपचाप ले भी गए, लेकिन अभी यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उन्हें रास्ते में मिल जाता है और परमैन बोलता है पाको तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी पाको बोलती है हाँ परमैन मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो पाको को सभी के सामने गले लगा के रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था तुम्हारे जाने के बाद, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन परमैन मतलब कि अभी उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। तभी रास्ते में वो आदमी आ जाता है और बोलता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा परमैन। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी अपने हाथों से एक बॉल बनाता और बोलता है कि अगर ये बॉल पाको को लगी तो पाको जिंदा नहीं बच पाएगी और पाको मर जाएगी। उसके बाद वो आदमी पाको की तरफ उस बॉल को फेंक देता है, लेकिन परमैन बीच में आ जाता है और अपना गोल्डन डायमंड सेट का जो शील्ड होती है वो हटा देता है, जिसकी वजह से सभी लोग बच जाते हैं। और परमैन बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूं ना पाको को कोई हाथ भी लगा नहीं सकता, और अगर तेरे को ज्यादा गर्मी आ रही है तो आजा, इस बार मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। परमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तभी वो आदमी उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। उसके बाद उसकी दोस्त भी वहां पर आ जाती है,
और वो भी परमैन पर हंसने लगती है। तभी परमैन बोलता है कि तुम लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी अपना जैसे ही ब्लैक कोट और ब्लैक हेलमेट उतारता है, वो देखता है कि वो फ्यूचर परमैन है। तभी परमैन बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया परमैन। तभी परमैन बोलता है कि आओ मेरे साथ थोड़ा वॉक तो करो, बताता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं होती है उसके साथ, वो लड़की फ्यूचर वाली पाको होती है। वो पाको को बुलाती है और बोलते हैं कि पाको जरा मेरे साथ चलो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन, बड़ा परमैन और छोटा परमैन वॉक कर रहे होते हैं। और तभी परमैन पूछता है कि आपने पाको को किडनैप किया और मुझे इतना सारा मारा क्यों। तभी वो बताता है कि ये जरूरी था। तभी परमैन बोलता है जरूरी क्यों, जब मैं पाको को तुम्हारी डायमेंशन से लेके गया था मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी थी, मैंने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। मैंने उसे बता दिया था कि परमैन तुम्हें कुछ ना कुछ करके यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन ये जो तुम्हारी पाको है ना, ये मान ही नहीं रही थी। ये बोल रही थी कि परमैन मुझे बचाने के लिए टाइम लाइन के इस पार तो आ नहीं पाएगा। तभी हम लोगों ने शर्त लगाई और मैंने जैसे ही तुम्हें देखा ना, मैं समझ गया कि तुम पाको से कितना ज्यादा प्यार करते हो। फिलहाल मैं अभी भी करता हूँ पाको से प्यार, बड़ा परमैन बोलता है। और कल हमारी शादी को 10 साल पूरे हो जाएंगे। तभी परमैन बोलता है क्या 10 साल पूरे, अच्छा। तभी बड़ा परमैन बोलता है कि ये जो फ्यूचर वाली पाको है ये मुझसे प्रूफ मांग रही थी कि मैं बचपन में तुमसे प्यार करता था या नहीं, इसीलिए सिर्फ एक प्रूफ देने के लिए ऐसा करना पड़ा, सॉरी अगर तुम डर गए। तभी परमैन बोलता है कि कोई नहीं, लेकिन मार तो बहुत तगड़ी वाली पड़ी मुझे। तभी बड़ा परमैन बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और जब तुम पाको के सामने आ गए थे ना, मैं तभी समझ गया था। क्या तुम्हें पाको की आइडेंटिटी पता है। तभी परमैन बोलता है कि नहीं, मुझे तो पाको की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। तभी वहां पर बड़ी पाको आती है और परमैन को एक गाल पर किस करती है और बोलती है कि हमेशा पाको का ख्याल रखना परमैन। तभी परमैन अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि रात के 12 बज जाते हैं और परमैन और पाको, बड़े परमैन और पाको साथ में केक काट रहे होते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं और वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी लोग बैले डांस कर रहे होते हैं। बड़ा परमैन बड़ी पाको के साथ बैले डांस कर रहा होता है, छोटा परमैन छोटी पाको के साथ और नोबिता शिजुका के साथ बैले डांस कर रहा होता है। और जब हम देखते हैं कि छोटा परमैन छोटी पाको के साथ डांस कर रहा होता है, तभी वो पाको से पूछता है कि तुम्हें ठीक तो हो ना। पाको बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना परमैन, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मेरे पेट पे थोड़ी सी चोट लगी है। उसके बाद पाको घबरा जाती है, बोलती है कि दिखाओ मुझे चोट, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो परमैन, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद पाको परमैन की शर्ट ऊपर करती है और देखती है कि वहां पर कोई निशान नहीं है। जिसके बाद परमैन पाको पर हंस रहा होता है और बोलता है कि नहले को दहला, बड़ा मजा आया। तभी पाको वहां से गुस्सा होकर जाने लगते और बोलते हैं कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है परमैन। लेकिन तभी परमैन पाको के पीछे जाता और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा केयर है तुम्हारी और तुम्हारी फीलिंग्स की, अगर मुझे फीलिंग नहीं होती ना तो मैं बचाने नहीं आता, पहली बात तो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको बालकनी में होते हैं और बोलते हैं कि चलो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस चलते हैं पाको। तभी पाको बोलते हैं हाँ चलो। उसके बाद नोबिता, डोरेमोन और सभी लोग अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन डायमेंशन में वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद पायान और बूबी बोलते कि क्या तुमने पाको को बचा लिया। तभी परमैन बोलता है कि हाँ बचा लिया, ये रही। तो उसके बाद सक्सेसफुली वो अपनी टाइमलाइन डायमेंशन में पहुंच जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर हो जाती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो अगर तुम्हें मजा आया तो वो सब्सक्राइब का बटन ठोक दो और लाइक का बटन भी दबा दो। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे दाऊ का झूठा नाम लगाना है। ताई जी आपको पता है। अरे बेटा क्या पता है मुझे, हमारे पड़ोस वाले प्लाट में एक कुतिया ने 6 बच्चे दिए हैं। हाँ बेटा मुझे पता है, तुम्हारे ताऊ भी काफी ज्यादा खुश हैं। हाँ इसीलिए वो पूरे मोहल्ले में ये गाते फिर रहे हैं कि उन कुत्तों के पिल्लों की शक्ल भी ताई से अच्छी है। क्या सच्ची में उन्होंने ऐसा कहा। हाँ ताई जी उन्होंने सच्ची में ऐसा ही कहा था। हे भगवान ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा, मेरी बेइज्जती करता है। बेटा एक काम कर, एक गरम गरम चिमटा लेके आ। लो ताई जी गरम गरम चिमटा, इसको तो आज मैं अबे गरम चिमटा लगाती है। अरे गरम चिमटा हटा, अरे हम जल गया, बचाओ, अरे बचाओ रे, अरे सब्सक्राइबर्स बचाओ, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, वीडियो को लाइक तो करो।